हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्ले अड्डा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके साइंस के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस का बहुत ही बेहतरीन आसान क्वेश्चंस आया था। इस बार यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड और थर्ड सेमेस्टर से कहीं ना कहीं तीनों सेमेस्टर के यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर आते हुए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा C2H2। क्या होगा? C2H2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी यह पेपर है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही टिक इस पर लगा गया है। यहाँ पे आपका सेकंड आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दर्पण है, दर्पण को आप कट करोगे। दर्पण से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर निकट की बात की जा रही है। हमने आपसे बताया था ट्रिक के माध्यम से, अगर आपसे दूर कहेगा, ठीक है, अगर आपसे दूर कहेगा तो आप उत्तर लेंस पे, ठीक है, टिक करोगे। किस पे? उत्तर लेंस पे। क्योंकि जो आपका दूर दृष्टि दोष है उस पर बस केवल आपके दो ही अक्षर हैं, यानी जो छोटा होगा वह आपका आएगा उत्तल पे, जो निकट होगा, जो बड़ा होगा वह आपका आएगा अवतल पे। यानी इसमें आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही है, अवतल लेंस आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। समुद्र तल की बात यहाँ पे की जा रही है कि दाब मापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर या फिर 76, 60 या 100। इसमें आपका क्या होगा? तीसरे की बात करें, इसमें आपका 76, इसमें आपका 76 यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एक नंबर गलत कर दिया है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। ऐसा कौन सा इन चारों में से है जो कि पत्ती से संबंधित अंग यहाँ पे नहीं है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका भी यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो गया है। यहाँ पर देखिए, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा। पाँच में से इन्होंने बस केवल इनका 3 नंबर ही सही हुआ है, 2 नंबर इन्होंने यहाँ से गलत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ही आसान आया था। और सबसे आसान क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें आपका 7वां और 10वां, इस आसान क्वेश्चंस के अलावा आज तक आपको ऐसा क्वेश्चंस नहीं मिला होगा। 7वां और जो 10वां आपका है अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए हम अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पहले हम देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां आपका क्या है? इसमें कहा गया है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आपको बताना था। जो आपका पहला विधि था, पहला आपका था संचालन, ठीक है, और दूसरा आपका था संवहन। जो आपका तीसरा आपका था विकिरण, ठीक है। ये आपके 3 थे। अगर आपने इन तीनों को लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला आपका था संचालन, यहाँ पर देखिए संचालन था। दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था संवहन। चलिए इसको भी आप यहाँ लिख लीजिए। तीसरा आपका था विकिरण, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आसान आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 7वां है कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? आपको तो पता ही है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, ऊँट। अब यहाँ पर देखिए 8वां, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अगर हम खाने के सोडे की बात करें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 आपका हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपका धावन सोडा है इसमें आपका हो जाएगा Na2CO3। क्लियर? यह आपका हो गया धावन सोडा, यह आपका हो गया खाने का सोडा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 8वां आपका हो गया है 9वां आपसे कहा गया है कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपके मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंग के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। मछली की बात करें, आपको पता होगा गलफड़े सांस लेती है, और जो आपके तिलचट्टे होते हैं, तिलचट्टे में कहीं ना कहीं आपके श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, आपके तिलचट्टे में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा गया है कि पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है। देखिए, जो आपके कच्चे माल होते हैं, कच्चे माल से फिर आपका डीजल बनता है, डीजल से भी कहीं ना कहीं आप डीजल की सफाई होती है, उसके बाद फिर आपका पेट्रोलियम यानी फिर आपका पेट्रोल बनता है। सबसे महंगा आपका पेट्रोल ही है, इसलिए इसे सोना का नाम दे दिया गया है। अगर आपने लिखा होगा कि डीजल से हम लोग पेट्रोल को प्राप्त करते हैं या काफ़ी महंगा होता है, ठीक, अगर ऐसा कुछ आपने लिखा होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां यहाँ से कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 शीर्ष के बीच में जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा, इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या होगा, इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लेकिन अभी तक जो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपका आगे एग्ज़ाम हो, जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। 12वां यहाँ पे आपसे कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम यहाँ पे आपको लिखने थे, या लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आपको नहीं लिख कर दिखा सकता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन की बात कही तो जा रही थी, परावर्तन अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, तो उसको यहाँ पे आपको लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भोज्य पदार्थ के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करिए। आपने कहीं ना कहीं आपके घरों में जब खाना बचता होगा तो आप उसको कहाँ रखते होंगे, ठीक है, आप उसका रक्षा कैसे करते होंगे आखिर वह ख़राब ना हो। और भी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, बनती हुई हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप इसमें लिखकर आए होंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि जीवाणु कोशिका की संरचना का मानचित्र बनाइए। वाह, वेरी गुड। हमने आपसे कहा था कि एक चित्र आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है, और चित्र हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब यहाँ देखिए 15वां पूछा गया है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके प्रकार, कारण और लक्षण लिखिए। डायबिटीज़ का जिक्र आपको नोट्स में मिल जाएगा, पेपर में भी मिल जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं इस बार साइंस में आपको 40% जो भी क्वेश्चंस आए थे हमारे नोट्स से ही आए थे। चाहे जाकर आप एक बार देख लीजिएगा, आपको 40% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है मधुमेह आपका हो गया। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको एक में 3 क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको देना था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। अब यहाँ देखिए कि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर की ओर उड़ने लगता है, क्यों, इसका कारण क्या होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सबसे हल्का गैस होता है, ठीक है, जो भी गुब्बारे में गैस हम लोग भरते हैं वह कहीं ना कहीं हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। इसीलिए जो गुब्बारा होता है आपका आसमान में उड़ता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग गुब्बारे को अपने मुंह से फुलाते हैं तब गुब्बारा जो है आसमान में नहीं उड़ता है, क्योंकि हम लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। ठीक है, जब हम लोग मुंह से फुलाते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, इसीलिए गुब्बारा ऊपर ना जाकर नीचे की ओर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ओजोन परत
ओजोन परत के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन से हमने बताया था, नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं न कहीं ओजोन परत आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा, देखा होगा, समझा भी होगा, तो कहीं न कहीं इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। अगर हम करें बात कि आखिर इसमें से टफ क्वेश्चंस कौन था, तो फ़िलहाल हमें बस केवल एक ही टफ क्वेश्चन दिखा है, जो कि यहाँ पे आपका था मानचित्र से। इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी टफ क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है, सारे क्वेश्चंस आपके आसान थे। दोस्तों यह था आपका पेपर साइंस का। चलिए हम लोग अब देखते हैं पेपर मैथ का। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी पेपर हो आप तो सबसे पहले पहुँचे, और एक बार आप लोग इस पेपर को शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए वीडियो में। धन्यवाद।